देखिए दोस्तों, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस पेपर में 4 बार 5 बार रिपीट हुआ, वो प्रश्न मैं लेकर के आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए प्रश्न, ये प्रश्न पहला प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न का अंश हर से है चार कम है, यानी अंश से हर हर से अंश चार कम है। यदि अंश को 2 घटाया जाए, हर को 1 बढ़ाया जाए तो अंश हर का 8 गुना होगा, तो मूल भिन्न क्या होगी। जैसे ये भिन्न कह रही है तो हम सबसे पहले ऑप्शन को चेक करने के लिए हम ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले लेहन कह रही है यानी भिन्न कहाँ अंश उसके हर से 4 कम है, यानी हर नीचे वाली हर यानी ऊपर वाली अंश, यानी इससे 8 से ही 4 गया बराबर 4 कम, बिल्कुल राइट है। अब इससे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि अंश को 2 से घटाया जाए, अंश को 2 से घटाया जाए और हर को 1 बढ़ाया जाए, यानी हर में 1 बढ़ाया जाए तो अंश हर कहाँ 8 गुना होगा क्या, यानी ये बनती है 2/9। ठीक है, अब क्या अंश का हर 8 गुना है क्या, इनका 8 गुना है क्या, 2 का 8 गुना है क्या। 8 गुना वैन 16 आता है, जबकि 16 नहीं उतरे तो ये गलत। अब देखिए दूसरा ऑप्शन से करते हैं। जैसे 3/7 है, अब अंश में है, पहले सबसे पहले ये देख लीजिए जिनके अंतर 4 का है कि नहीं है। 7 में से 3 किया, बिल्कुल राइट है, 4 का अंतर है। फिर आप देखिए इसमें से 2 घटा दीजिए और इसमें 1 बढ़ा दीजिए, यानी हर में है 1 बढ़ा दीजिए। अब देखते कितना मान आएगा, 1/9 8। ठीक है, 1/8। अब देखिए इनका महान परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 का 8 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, 1 का 8 गुना बराबर 8 को लाइए तो ये राइट, यही होगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 20 बढ़ाया जाए और हर को 20 घटाया जाए तो भिन्न का मान 4/5 होगा, तो अंश और हर का योगफल क्या होगा। योगफल पूछ रहा है। जैसे अंश में बराबर 20 बढ़ाया जाए, यानी 20 बढ़ाने मतलब 100 में है 20 और जोड़ना, यानी 120, और हर में है 20 घटाया जाए, यानी 100 में से घटा के लिखना है। ठीक है, जिनका महान बराबर बताया 4/5। ठीक है, जैसे मान लो तो इनका योगफल होगा, ये योगफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम x/y, ठीक है, x/y का मान रखेंगे। जैसे x का मान है बराबर 4 और y का मान है बराबर 5। जैसे ये है यानी भागे में दिवड़ा है, मान अलग दिवड़ा है, तो इनको हमेशा पक्षांतर यानी विपरीत कर दीजिए। जैसे मान लो बराबर को बदल करके गुणे करके, यानी 80/120। अब x/y का मान घटाई। जैसे 4 का भाग इसमें गया 3 बार, यानी 30। 5 को भाग इसमें 16/80 यानी 16/30। अब 2 का भाग इसमें जाता है यानी 8 बार, इसमें जाता है 15 बार। अब कटता है, किसी संख्या से कटता नहीं। अब आगे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्या का योगफल क्या हो गया, तो 8 + 15 यानी बराबर होगा 23। ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, 3 4 बार प्रश्न पूछा है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, अगला प्रश्न है। अब ये क्या कह रहा है कि 5/7 और 7/9 और यानी 11/13, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले संख्या को समान देखेंगे, भाई समान है कि नहीं। जैसे इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, अंतर तो समान है। अब देखेंगे अंश,
जिनका अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमेशा बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो इनका अंश ये बड़ी पूछ रही है, तो इनका अंश ये बड़ा है यानी 11/13 है, तो ये प्रश्न होगा 13। जैसे 5/7 अगला प्रश्न 5/7 8/4 और 2/5। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहे, सबसे छोटी भिन्न यानी ये संख्या अंतर है, यानी अंश और हर में अंतर है तो इसमें ये समान नहीं है। पहले वाले प्रश्न में तो इसमें समान था, अंश और हर में दो का अंतर समान था, जबकि इसमें अंतर समान नहीं है। तो सबसे पहले सबसे छोटा तरीका ये होता है, सबसे बेसिक तरीका, हम ऊपर वाली संख्या को एक 0 लगाकर नीचे वाली संख्या को भाग दें, जिसमें उत्तर मिलेगा वो छोटा मिलेगा तो छोटी संख्या होगी, बड़ा मिलेगा तो बड़ी संख्या होगी। उदाहरण के तौर जैसे में 5 है तो 5 के अंदर 0 लगाकर 7 का भाग दे दे। अब 7 7 गुण 50, ठीक है ना, इनका उत्तर आया 7। अब इनको देखें यानी 80/4, तो अब 100 208 इनका उत्तर आया 20। ठीक है, अब इसका देखें, ये इनका आ गया, अब ये इनका है, अब इनके 50/2, तो इनका उत्तर होता यानी 25। ठीक है, 25। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो बड़ी भिन्न ये होगी, क्योंकि इसमें 20 हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 25 है, तो ये बड़ी भिन्न होगी। अब देखिए ए का मान, अगला प्रश्न, ए का मान क्या बताए? ए का मान 3/5 यानी बी का मान बराबर 7/9 बराबर यानी सी का मान 5/7। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? यानी बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे पहले देखेंगे हम, जिसका अंतर समान है, यानी इनका भी अंतर समान है, इनका भी अंतर समान है, इनका भी अंतर है। अब देखिए सबसे पहले छोटी भिन्न कौन सी होगी? जिनके अंश को देखें, अंश छोटा है तो छोटी भिन्न, और समान उत्तर होता है जिनका समान मतलब हर और अंश, यानी ये अंश ये हर, इनको दोनों को समान है यानी अंतर समान है। इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, अंतर समान हो और अंश बड़ा होता है तो वो बड़ी भिन्न, अंश छोटा होता है तो वह छोटी भिन्न। जैसे अब छोटी भिन्न कौन सी होगी? 3 है, 7 है, 5 है। तो सबसे पहले ए के बाद में कौन आएगा? यानी सी, क्योंकि सी है सेकंड नंबर में। इनके बाद में कौन आएगा? यानी बी। तो ये होगा आंसर, ये सबसे छोटी, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये होगा इनका आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि एक टेनिस खिलाड़ी के द्वारा खेले गए 27 मैचों में से 18 को जीत गए तो जीते गए मैचों को दशमलव में व्यक्त कीजिए। जैसे ही कुल मैच कितने थे? कुल 27। ठीक है, जीते कितने हैं? जीते बराबर 18 यानी 18/27। अब दशमलव में व्यक्त करना है। 3 से ये 100 बार, 3 से ये 9 बार। अब इनको 3 से 2 बार कर, 3 से 3 बार, यानी बराबर 2/3। दशमलव व्यक्त करने के लिए यानी 3 का भाग देना है 2 में। अब पॉइंट लगा करके कम पड़ती है संख्या 0, 17 18 लारे 2 0, 17 18 2, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 7 हो जाता है, यानी आगे बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न ये देखिए, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न मोस्ट है, 2 बार 3 बार पूछ चुका है रेलवे में। यानी 4/28 भागे यानी 28/35 भागे यानी 20/112। ठीक है, इनको सरल करना। जैसे ही भाग होता है
सरल करने के लिए भाग को गुणे में बदलने के लिए वो संख्या विपरीत होती है। जैसे 4/28 गुणा यानी 28/35 गुणा यानी 4/28 गुणे यानी 35/28 गुणा 112/20। ठीक है, जैसे भाग होता है, भाग को यानी जैसे गुणे में बदलेंगे, सरल करने के लिए गुणे को बदलना पड़ता है। बदलने के लिए हमेशा पक्षांतर यानी ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर संख्या को बदली जाती है। अब कटाई यानी 4 का भाग 28 में 7 बार, 7 का भाग इसमें 5 बार और 28 का भाग इसमें 4 बार, 4 का भाग इसमें 5 बार, 5 का भाग इसमें 5 में बराबर 1। उत्तर आया इसका 1। धन्यवाद।